हम पूजा पाठ करते हैं तो जौ हमने देखा जौ 65 से 70 रुपए किलो मिलता है हवन सामग्री हवन सामग्री में। हमने कहा ये तो बहुत अच्छा है, तो हमने जौ लगा दिया सर। 14 कुंटल जौ हो गया मेरे पास। अब मैं जहाँ भी जाऊँ कोई 2000 से ऊपर देने को तैयार, काट लिए। अब वो 1.5 कुंटल धनिया और 12 कुंटल जौ। अब मैं खोज रहा हूँ कहीं मार्केट ही नहीं, क्योंकि हम बिना मार्केट खोजे, बिना मार्केट का देखे हम चल दिए बुआई कराने के लिए। अब बुआई करा के पैदावार भी ले लिए। अब मैं अपनी गाड़ी में 1 किलो धनिया और 3 किलो जौ सैंपल बना के रखे रहता था। कहीं भी किसी शहर में जाता था तो मैं खोजता था, गाड़ी में भर के पूरा धनिया घूम रहा हूँ। धनिया ले लो, धनिया ले लो। तो मेरे दिमाग में आया कि अच्छा चलो यार इसको बेचना तो है। तो मैं एक मसाले वाले के यहाँ गया, वो चक्की है मसाले की। उससे हमने कहा भाई आप धनिया लोगे? तो बोला कि यहाँ 20-25 रुपए किलो हम पीसते हैं। हमने कहा पीसना नहीं है, मैं बेचने आया हूँ। तो उसने मेरा धनिया लिया, 4 बार चखा वो, फिर कहा धनिया में स्वाद तो है, चमक नहीं है। तो मैंने डराया उसको। हमने कहा देखो इसमें केमिकल है बोरान, वो नहीं डाला है, अगर उसको डाल देते तो चमक आ जाती। तो तुमको मैं बढ़िया धनिया दे रहा हूँ। तो उसने 3-4 बार चबाने के बाद बोला कि 100 रुपए में मैं आइडिया मिला कि मसाले वाले के पास अगर धनिया बिका तो पूजा वाले के पास ही चलते, पूजा सामग्री जो बेचती है। आप कोई भी किसानी खेती करिए, आप पहले मार्केट देखिए। बिना मार्केट देखे आप अगर ये चाहें कि हम इसको ले जा करके तो आपकी कास्ट बढ़ जाए, हम पैदा कर लें तो हम कहाँ बेचेंगे? कोल्हू पर और चीनी मिल पर। सर यही आप जैसा सोच रहे हैं वैसे मैं भी सोचता था, लेकिन नहीं। हमने एक मार्केट देखा, जूस पी रहा था मैं गन्ने का। ये जूस ये जून में गन्ना कहाँ से लाता है? तब मुझसे उन्हें पूछा भाई गन्ना कहाँ से लाते हो? तो बताया फला जगह से लाता हूँ। तो हमने कहा उनका पता बताओगे? बताया। तो मैं उनसे मिला तो बताया मैं इस समय 1100 रुपए कुंटल जूस में गन्ना मारा जा रहा है। अभिवादन स्वीकार करिए, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और हम लोग एक बार फिर से खेती किसानी की बात लेकर आपके सामने आ चुके हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं वो प्रवीण जी हैं। इस समय हम लोग गोंडा जनपद में एक फार्म हाउस पे बैठे हुए हैं। ये आबी का फार्म हाउस है। आपको हम लोग शामिल करें इससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे अभी जब हम लोग आए तो यहाँ पे कुछ केवीकेस से मेहमान आए हुए थे और बातचीत में कुछ ऐसी रोचक बातें हुई जो यहाँ पे खेती किसानी को लेकर थी और मार्केटिंग से संबंधित थी। क्योंकि होता क्या है, लोग सब्जियां बो लेते हैं, फसलें उगा लेते हैं, लेकिन जब वो उनका प्रोडक्ट बिक नहीं पाता है तो मामला सारा वहीं पे फेल्योर हो जाता है। तो कुछ ऐसी रोचक बातें, रोचक घटनाएं आपके साथ भी हुई हैं, उसको हम लोग इस वजह से साझा करना चाहेंगे क्योंकि जब किसान वीडियोस देखता है या कोई मोटिवेशनल स्टोरी देखता है या कोई सक्सेस स्टोरी देखता है या पढ़ता है तो वहीं से वो एक शुरुआत करता है और वो शुरुआत अगर कहीं गड़बड़ हो गई तो सारा मामला खराब हो जाता है। सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और वो कुछ वाकई जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो आपके साथ घटनाएं घटी, वो धनिये वाली घटना जो थी, जौ वाली जो घटना थी, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि एक बार फिर से हम लोग उसको रिकॉल करें और हमारे दर्शकों तक उसको पहुंचाएं। सर जब मैं नया खेती में आया तो मेरे दिमाग में इनोवेशन था कि क्या गेहूं और धान तो सभी करते हैं, मैं थोड़ा हटके करूंगा। तो मैंने सर करीब 5-6 एकड़ हमने तिल बो दिया जी। अब तिल हम बो दिए और तिल तैयार भी हो गया सर। अब लेकर घूम रहे तो पता चला गोंडा है हमारी नजदीक मंडी गोंडा। तो गोंडा गए तो वहाँ पता चला कि वहाँ तो तिलहन की मंडी नहीं है। फिर मैं फैजाबाद पता चला तो मैं नवाबगंज आया, वहाँ मैं ले गया, सैंपल दिखाया, उसने कहा कि हम ये 4500 में ले लेंगे। और जब हम तिल बेचे मार्केट में तो कहे तो 4000 से ऊपर का नहीं है। अच्छा। तो हमने कहा वापस ले आओ। तो सारे किसान कहे तो ऐसा कर नहीं पाएंगे, लेकिन हम कहा नहीं वापस ले आओ। तो करते कराते 4200 में था। फिर हम चलो हटाओ, हम पूजा पाठ करते हैं तो जौ हमने देखा जौ 65 से 70 रुपए किलो मिलता है हवन सामग्री में। हमने कहा ये तो बहुत अच्छा है, तो हमने जौ लगा दिया सर। 14 कुंटल जौ हो गया मेरे पास। अब मैं जहाँ भी जाऊँ कोई 2000 से ऊपर देने को तैयार नहीं। अब मैं क्या करूँ सर? उसी बीच में हमने गन्ने में एक और दिमाग में लगा कि गन्ने में चना और चने के बीच में धनिया। तो धनिया और चना हमारा बढ़िया पैदा हो गया, धनिया भी काट लिए। अब वो 1.5 कुंटल धनिया और 12 कुंटल जौ। अब मैं खोज रहा हूँ कहीं मार्केट ही नहीं, क्योंकि हम बिना मार्केट खोजे, बिना मार्केट का देखे हम चल दिए बुआई कराने के लिए। अब बुआई करा के पैदावार भी ले लिए। अब मैं अपनी गाड़ी में 1 किलो धनिया और 3 किलो जौ सैंपल बना के रखे रहता था। कहीं भी किसी शहर में जाता था तो मैं खोजता था बनिया की दुकान कहाँ। तो मैं ऐसे फैजाबाद गया तो वहां पर मैंने उसको दिखाया कि भैया ये हमारे पास है धनिया है, इसको लोगे? तो 110 बताया कि 110 रुपए
किलो हम खरीद लेंगे। तो मैं तय कर लिया कि ठीक है। मैं लाद वाद का तैयार हुआ, बुधवार का दिन था। मैंने उसको फोन किया बृहस्पति को कि आज मैं लेकर आ रहा हूँ। बोला आज मत आइए, आज दुकान मेरी बंद है। अब मैं गाड़ी में भर के पूरा धनिया घूम रहा हूँ। धनिया ले लो, धनिया ले लो। तो मेरे दिमाग में आया कि अच्छा चलो यार इसको बेचना तो वही है। तो मैं एक मसाले वाले के यहाँ गया, वो चक्की है मसाले की। उससे हमने कहा भाई आप धनिया लोगे? तो बोला कि यहाँ 20-25 रुपए किलो हम पीसते हैं। हमने कहा पीसना नहीं है, मैं बेचने आया हूँ। तो उसने मेरा धनिया लिया, 4 बार चखा वो, फिर कहा धनिया में स्वाद तो है, चमक नहीं है। तो मैंने डराया उसको। हमने कहा देखो इसमें एक केमिकल है बोरान, वो नहीं डाला है, अगर उसको डाल देते तो ये चमक आ जाती। तो तुमको मैं बढ़िया धनिया दे रहा हूँ। तो उसने 3-4 बार चबाने के बाद बोला कि 100 रुपए में मैं ले लूंगा। तो मुझे 10 और 100 हमें फैजाबाद जाना पड़ता। हमने तत्काल बिना विलंब किए उसको बेचा 125 किलो धनिया में उसको बेचा। फिर हमने कहा जौ की मार्केटिंग कैसे की जाए। तब यहीं से आइडिया मिला कि मसाले वाले के पास अगर धनिया बिका तो पूजा वाले के पास ही चलते, पूजा सामग्री जो बेचती है वहां गया मैं। तो वो करते कराते, उस समय 3200 का कानपुर का रेट चल रहा था। तो करते कराते वो 2800 बोला, फिर जा करके मैं 2800 बोला, वो 2500 में जा करके। तो मेरा फिर उसने कहा कि आप हमारे लिए जौ उत्पादित करिए, 20 कुंटल जौ हमारा साल में लगता है। तो मैंने उसी दिन कान पकड़ा कि अपने लिए पैदा कर ले, ठीक है। आप कोई भी किसानी खेती करिए, आप पहले मार्केट देखिए। बिना मार्केट देखे आप अगर ये चाहें कि हम इसको ले जा करके, तो आपकी कास्ट बढ़ जाएगी और आपको प्रॉफिट नहीं होगा। हो सकता है आपका खराब भी हो जाए, बिके ही ना। तो ये इन सब चीजों से, तो वही जो आप लोग आए तो केबीके वाले, वो तो वैज्ञानिक लोग हैं, उनको बाजार में जाते हैं तो उनको मिल जाता है। अभी मिलेट्स का बड़ा दौर चला है, ठीक है। तो मैं सोच रहा था मेरा जौ तो बिका नहीं, और कोदो और सावा कौन लेगा सर, मोटा अनाज है, माल में ही बिकेगा। माल हमारे यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है लखनऊ में, वहां ले जाएंगे तो माल वाला भी बताएगा नहीं हमारा परचेज डिपार्टमेंट अलग है। तो परचेज वाला जाएगा तो वही फिर 3 बार चेक करके कहेगा कि आपकी क्वालिटी नहीं ठीक है, मजा नहीं आया। तो आपको तो मजा नहीं आएगा सर, और मैं भुगत गया। तो मेरा ये कहना है कि किसान को, जैसे सर हम गन्ने खेती करते हैं, आज कोई भी गन्ने का किसान है वो रेट को लेकर बहुत परेशान है। अभी 20 रुपया सरकार ने बढ़ाया, लेकिन अगर आप ईमानदारी से करिए तो 400 रुपए का अगर है रेट, तब जाकर किसान को गन्ने में फायदा है। अब गन्ना हम पैदा कर लें तो हम कहाँ बेचेंगे? कोल्हू पर और चीनी मिल पर। तो सर यही आप जैसा सोच रहे हैं वैसे मैं भी सोचता था, लेकिन नहीं। हमने एक मार्केट देखा, जूस पी रहा था मैं गन्ने का। ये जूस, ये जून में गन्ना कहाँ से लाता है? तब मुझसे उन्होंने पूछा भाई गन्ना कहाँ से लाते हो? तो बताया फला जगह से लाता हूँ। तो हमने कहा उनका पता बताओगे? बताया। तो मैं उनसे मिला तो बताया मैं इस समय 1100 रुपए कुंटल जूस में गन्ना हमारा जा रहा है। तो जब आप संभावनाएं कहाँ कहाँ इसकी तलाश करेंगे, तब आपको मार्केट मिलेगा, और जब आप मार्केट पकड़ लेंगे तब आप किसी फसल के तरफ जाइए। ये मेरा मतलब ये सलाह है। अब गन्ने के जूस के लिए हमारे पास अभी आप वो जो जूस का अड़तिया है वो आया था। तो हमने कहा इस साल तो हमारे पास सारा गन्ना जा रहा है चीनी मिल या बीज में, लेकिन हम तुम्हारे लिए 1 एकड़ हम अगस्त में बुआई कर देंगे गन्ने की, और वो गन्ना 9 महीना लेगा, मैच्योर हो जाएगा, और हम मई जून में आपको गन्ना दे देंगे। तो गन्ने का जूस का काम करना तो बुआई अगस्त में कर दिया, खेत के जाना है तो अक्टूबर में कर दिया सर। तो मेरा ये कहना कि मार्केट आप पहले तलाश लो। स्ट्रॉबेरी का जैसे था आपसे बताया, तो पहले मैंने मार्केट देखा। जिस चीज की कीमत ज्यादा है इसका मतलब उसकी डिमांड ज्यादा है, इसलिए कीमत ज्यादा है। तो सप्लाई कम है, सप्लाई भी कम ही है, इसीलिए। तो और दूसरी बात की सरलता से किया जा सकता है। तो आप लोगों को तो मैं बृहस्पति जी को तो बहुत धन्यवाद, और आपको खासतौर से धन्यवाद दूंगा। मैं तो, हमारा सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ पर आए हैं और हमसे बातचीत कर रहे हैं। मैं कोई भी एपिसोड आपका छोड़ता नहीं हूँ, देखता जरूर, फॉलोवर हूँ बहुत बड़े वाला आपका। अच्छा सर, थैंक यू। तो वजह आप जो जानकारी देते हैं सर, फेसबुक और इस पे यूट्यूब पे इतनी फाल्स जानकारी है, इतनी फाल्स जानकारी है कि हद से नहीं। उन गन्ने की होगी जो रिलीज नहीं है, वो उस गन्ने की मार्केटिंग होगी। वो गन्ना 2000 रुपए कुंटल बिकेगा, फिर चीनी मिल वाला मना करेगा कि इसको हम लेंगे नहीं, तो वो रिजेक्ट में ले जाएगा।
तो मेरा ये कहना है कि सही जानकारी देनी चाहिए। तो आज बहुत मतलब ऐसे तो यूट्यूबर यहाँ बहुत आते रहते हैं गन्ने का देखने के लिए, लेकिन आप लोग जमीन वाली बात कर रहे हैं, ये हमें बहुत अच्छा लगा कि जी धन्यवाद सर। जी तो हमारे साथ जो है प्रवीण जी थे, आपके फार्म हाउस पे हम लोग यहाँ बैठे थे, कई एपिसोड हमने यहाँ पे शूट किया, बनाया, और जो ये फाइनल एपिसोड हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे थे क्योंकि बहुत जरूरी एपिसोड था, ये मार्केटिंग की बात करनी थी ताकि किसान भाई कुछ भी उल जुलूल ना बो दें, ताकि वो बिके ना, फिर वही हाल होगा सर धनिया ले लो धनिया ले लो, तो ये समस्या ना आने पाए। तो किसान भाइयों, आप जो है प्रवीण जी से रूबरू हो रहे थे, आपने सुना। और सर चलते चलते एक बार हमारे किसान भाइयों को अपना मोबाइल नंबर जरूर बता दें ताकि कोई सलाह ले। जरूर सर, हमारा मोबाइल नंबर है 97 जी 947 44 344। एक बार सर फिर से रिपीट। 97 947 44 344। थैंक यू सर। तो दोस्तों हम लोग इसी तरह के एपिसोड लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।